बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। साथियों, 2025 या 26 में आप डेयरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो सरकार आपको दे रही है 10 लाख रुपए का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी पर। साथ में आप अगर गाय भैंस खरीदना चाहते हो तो 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा और ये लोन आपको बिना गारंटी पर दिया जा रहा है। बिना किसी गारंटी के आपके बैंक खाते में सीधा ये पैसा जारी कर दिया जाएगा। साथ ही आपको 50% की सब्सिडी भी अलग से दी जाएगी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी बताएंगे डेयरी या पशुपालन लोन के लिए आवेदन कैसे करना है। साथ ही कुछ बैंक की आवश्यक शर्तें होती है जिनको भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप आवेदन करें उस समय अगर आपने बैंक की शर्तें सही तरह से जान ली तो आपका लोन आसानी से मिल सकता है। इसके साथ इस वीडियो में पूरी जानकारी ये भी समझेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसकी जानकारी भी आपको लोन लेने से पहले होनी चाहिए ताकि आपको आवेदन में आगे कोई भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ अधिकतम लोन जो कितना मिल सकता है, साथ ही आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, सब्सिडी कैसे प्राप्त करनी है, लोन अप्रूवल कैसे किया जाएगा, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आगे आपको वीडियो में बताएंगे। यकीनन दोस्तों बहुत आसानी से आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना, वो आप पहले से कर लीजिए ताकि हमारे यहाँ से जो भी सरकारी योजनाएं या देश दुनिया की जो भी जानकारी होती है वो आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लोन कितना मिलने वाला है। तो जो लोन का अमाउंट है वो वैसे तो पशुओं पर निर्भर करता है कि आपने कितने पशुओं से आपने लोन लिया है और कौन कौन से पशुओं पर आप लोन ले रहे हैं। तो वैसे तो पशुओं की खरीद यानी आपकी गाय भैंस कितनी संख्या की है उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको बात मैं बता देता हूँ, अगर आप भैंस के लिए लोन लेते हैं तो प्रति औसतन एक भैंस पर आपको 80,000 रुपए का लोन मिलता है। मान लीजिए अगर आप 5 भैंस खरीद रहे हैं तो आपको इसके हिसाब से 4 लाख रुपए का लोन मिलता है। और उसी प्रकार अगर आप गाय पर लोन लेते हैं तो एक गाय का आपको लोन मिलता है 60,000 रुपए। इसी हिसाब से अगर आप 5 गाय खरीद रहे हैं तो आपका कुल लोन बनता है 3 लाख रुपए। इससे अधिक की ज्यादा भी खरीद करते हैं तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। जैसे 5 गायों पर आपको 3 लाख रुपए मिल रहा है, उसी प्रकार 10 गायों पर आपको 6 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। वहीं अगर आप शेड वगैरह बनाने के लिए लोन लेते हैं तो उसके लिए सरकार से अलग से लोन लेना पड़ता है। तो इसी प्रकार ये लोन की राशि आपको दी जाती है। लेकिन इसमें आपको बैंक की शर्तों पर निर्भर होता है। तो बैंक की क्या क्या शर्तें होती है लोन लेने के लिए, ये आपको ध्यान से पूरे अच्छे से समझ लेना है। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, सही जानकारी होती है, तो आपका लोन 100% आपका पास हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास भूमि या जमीन होना चाहिए। बैंक ये जरूर देखता है कि पशु रखने के लिए शेड वगैरह बनाने के लिए आपके पास जमीन है या नहीं। अगर आपके पास खुद की जमीन है तो आप उसकी रजिस्ट्री की कॉपी साथ में लगानी होती है। लेकिन अगर आपके पास आपकी खुद की जमीन नहीं है तो खुद की जमीन होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवसाय शुरू करने के लिए जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो उस समय लीज एग्रीमेंट या जमीन पट्टे पर होनी चाहिए, या लीज एग्रीमेंट या लीज डीड का आप जमीन लेते हैं तो कम से कम 10 साल एग्रीमेंट पर जमीन होना जरूरी है। इसके बाद बैंक ये भी देखता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। मतलब किसी किसान ने अगर पहले से किसी बैंक का लोन लिया हुआ है और उधार है तो उसका लोन टाइम पर नहीं चुका है, जिसकी वजह से उसका सिविल स्कोर सही नहीं है, तो उसका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, वरना आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अगर बात करें सिविल स्कोर कितना होना चाहिए तो कम से कम आपका 615 से प्लस सिविल स्कोर होगा तो बैंक बिना किसी झंझट के और बिना किसी गारंटी के आपको लोन दे सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 615 से नीचे हुआ तो फिर आपके लोन अप्रूवल कराने में कई सारी समस्या हो सकती है। जैसे आपको गारंटर की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको लीज एग्रीमेंट के साथ साथ और अपने जो भी गारंटर होते हैं उसकी आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। सीधा आपको बैंक की लोन से नहीं मिलता है। वहीं अगर आपका 650 से ऊपर का सिविल स्कोर होगा तो कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, 100% आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। इसके बाद बैंक ये प्रोजेक्ट फाइल की डिमांड भी करती है, यानी जो आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसकी कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल जो आपके पास
तैयार होनी चाहिए। प्रोजेक्ट फाइल में आपकी सभी की जानकारी होती है, जैसे आप कितने पशुओं से शुरुआत कर रहे हैं, आपके इस डेयरी फार्मिंग पर कितनी लागत आई है, कितना दूध उत्पादन होता है इस डेयरी फार्मिंग से, दूध रखने की काफी व्यवस्था आपके पास किस प्रकार की है, पशुओं को रखने के लिए शेड की व्यवस्था कैसी है, और ये सब प्रोजेक्ट फाइल में बताया होता है। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट लगाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको लोन 100% आपको मिल जाएगा। अगला आपका पशु का एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है, यानी जहाँ पर आपने जितना पशु रखे हैं उनका एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी होता है। आपके गाँव में जो भी पशु चिकित्सालय है वहाँ से आप अपने पशुओं का पशु हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब चलिए बता देता हूँ लोन लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपकी KYC के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं। तो KYC डॉक्यूमेंट में आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं और आपका एक रेजिडेंट प्रूफ भी लगाना होता है। यानी दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ में अगर आपके डॉक्यूमेंट देखें तो आपका आधार कार्ड हो जाता है, एक आपका वोटर ID कार्ड हो जाता है और एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये आपके आइडेंटिटी प्रूफ में होता है। और रेजिडेंट प्रूफ में आपका आधार कार्ड भी होता है, दूसरे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी होता है, वोटर ID कार्ड के साथ साथ राशन कार्ड भी लगाना होता है। तो ये आपकी रेजिडेंट डॉक्यूमेंट होती है। इसके अलावा पैन कार्ड भी लगाना होता है और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी लगानी होती है। इसके साथ प्रोजेक्ट जो आपकी फाइल है वो भी लगानी होती है। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आपका पशु हेल्थ सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होता है। अगला डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी साथ में आपको लगाना होता है। जब भी आप अप्लाई करते हो तो डेयरी पालन लोन के लिए तो आपका एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो 5 से 7 दिनों में आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल भी जाता है। इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से ये फायदा आपको जरूर होता है कि ट्रेनिंग में आपको पशुओं का रख रखाव कैसे करना है, उसका वैक्सीनेशन कब किया जाता है, कौन सी दवाइयाँ कब उसमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। सर्टिफिकेट का यही मतलब होता है और ये सर्टिफिकेट आपकी इस फाइल में आपका होना जरूरी है। यानी जो आपके पास प्रोजेक्ट फाइल है उसमें आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना है। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आपका लीज एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट होता है। जो आपके पास जमीन है जिसका आपकी रजिस्ट्री है उसी रजिस्ट्री की आपकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर लीज एग्रीमेंट है या लीज डीड है तो उसका भी आपका 10 साल का एग्रीमेंट उस डॉक्यूमेंट फाइल में आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आप शेड वगैरह बना रहे हैं तो शेड कहाँ से आपने खरीदा है उसका बिल भी प्रमाण पत्र के रूप में आपके पास होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं इसकी आवेदन प्रोसेस की भी। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है, जो बैंक की आवश्यक शर्तें हैं वह आपने पूरी करते हैं तो आपको सभी डॉक्यूमेंट लेकर बैंक जाना होगा। अब बैंक कौन कौन से आपको आवेदन के लिए सही रहती है तो आपको बता दूं, सबसे पहली बैंक होती है HDFC बैंक, दूसरी बैंक होती है SBI बैंक, तीसरी आप पंजाब नेशनल बैंक। इनमें से आप किसी भी बैंक में जाकर आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बैंक में जाकर सबसे पहले बैंक अधिकारी से लोन के बारे में बात करनी है। वहाँ पर आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा, बैंक अधिकारी के मदद से आप इस फॉर्म को भर लेना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सभी अटैच करने, फाइल जमा करवा देनी है। इसके बाद आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। अगर सिविल स्कोर सही हुआ तो बैंक अधिकारी आपके एड्रेस पर विजिट करेंगे, आपकी डेयरी फार्मिंग को देखेंगे, शेड की व्यवस्था को चेक किया जाएगा, चारा कहाँ से रखा हुआ है वो देखा जाएगा। वैक्सीनेशन में अगर सभी जानकारी सही हुई तो आपका लोन तुरंत पास कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सब्सिडी के बारे में। तो सब्सिडी वैसे कोई बैंक नहीं देता है, सिर्फ बैंक लोन देती है। स्कीम की और सब्सिडी की जानकारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है। यानी दोस्तों आप कौन से राज्य से हैं, किस राज्य में सब्सिडी कितनी मिल रही है वो आप पर तय करती है। तो सब्सिडी जो परसेंटेज में होती है वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से मिलती है। जैसे हरियाणा में 25 से लेकर 50% की सब्सिडी मिलती है। अगर आप राजस्थान में तो राजस्थान में सब्सिडी 40% से 60% मिलती है। उत्तर प्रदेश के किसानों को सब्सिडी 50% मिलती है और वहीं झारखंड और पंजाब राज्य में सब्सिडी का दर 70% भी मिलता है। वैसे ये सब्सिडी स्टेट वाइज के साथ साथ कैटेगरी के हिसाब से मिलती है। जैसे अगर आप कोई किसान OBC से है तो OBC को 50% मिलती है और 35% भी मिलती है, लेकिन SC ST और अनुसूचित किसानों को ये सब्सिडी 70% भी मिलती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में आप जरूर बताना कि आप कितनी गायों से अपना डेयरी फार्मिंग शुरुआत कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।